नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं सबसे ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को दी 62,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को विकास की नई रफ्तार देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं में युवाओं की शिक्षा, स्टार्टअप्स और ग्रामीण विकास के लिए विशेष पैकेज शामिल हैं। पीएम ने पटना में आयोजित मेगा इवेंट में कहा, बिहार के युवाओं के सपनों को सरकार पूरा करेगी। अब हर युवा पढ़ेगा, बढ़ेगा और देश के विकास में सबसे आगे रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री और पार्टी नेताओं की मौजूदगी रही, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी खास हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। बिहार विधानसभा चुनाव में नया ट्रेंड, सुझाव यात्रा पर जनता का जोश। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की सुझाव यात्रा ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। हजारों लोग इस यात्रा से जुड़कर अपने सुझाव पार्टी को दे रहे हैं। ये पहली बार है जब किसी दल ने घोषणा पत्र के लिए जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। जानकारों का मानना है कि इससे जन घोषणा पत्र का नया ट्रेंड शुरू होगा, जिससे हर वर्ग की आवाज असेंबली तक पहुंचेगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पर। कफ सिरप से बच्चों की मौत, सरकार का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद सरकार ने इस दवा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दोषी कंपनी और दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर्स ने भी अभिभावकों को चेतावनी दी है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई सिरप ना दें। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। क्रिकेट में नया चैप्टर, शुभमन गिल भारत के वनडे कप्तान। टीम इंडिया में जबरदस्त बदलाव के तहत शुभमन गिल को वनडे मैच के लिए कप्तान बनाया गया है। क्रिकेट फैंस के लिए ये बड़ा सरप्राइज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शुभमन, मुझे भरोसा है टीम इंडिया नए रिकॉर्ड बनाएगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सलाहकार की भूमिका में नजर आ सकते हैं। भारत का अगला सीरीज यूएई में खेला जाएगा, जिसे लेकर जबरदस्त जोश है। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पर। टोल टैक्स पर नया सिस्टम, आपके जेब पर सीधा असर। केंद्र सरकार ने टोल भुगतान का नया नियम लागू किया है। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो दुगना टोल देना होगा और यूपीआई से पेमेंट पर केवल 1.25 गुना। नई सुविधा 15 नवंबर से पूरे देश में लागू होगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय का दावा है, इससे टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी और लोगों को कैश की परेशानी से राहत मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण की गूंज, आंदोलन तेज। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर फिर आंदोलन जोर पकड़ रहा है। राज्य सरकार ने कहा, जनता की भावनाओं के साथ किसी तरह की खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जल्दी हल निकलेगा। विपक्षी दलों ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। मौसम का मिजाज बदला, उत्तरी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि साइक्लोन शक्ति की वजह से अगले 48 घंटों में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत टीमों को सतर्क कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। बैंकों में फंसे पैसे, अब मिलेगा हकदारों को उनका पैसा। सरकार ने बैंकों में पड़ी 1.84 लाख करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड रकम को हकदारों तक पहुंचाने के लिए नया आदेश जारी किया है। बैंक अब सीधे खाता धारकों या उनके परिजनों से संपर्क कर पैसा वापस देंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा, यह जनता का पैसा है, वह जरूर वापस मिलेगा। आइए नजर डालते हैं अगली सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में बैंक घोटाला, मंदिर और धार्मिक जमीनों पर फर्जी लोन। जम्मू कश्मीर शांति मंच के खुलासे के बाद मंदिरों के नाम पर लिए गए करोड़ों के फर्जी लोन का मामला सामने आया है। सरकार ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है, जिससे दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। अमेरिका में फिर भारतीय का दुखद अंत, 27 साल के छात्र की हत्या। अमेरिका के डल्लास शहर में एक गैस स्टेशन पर 27 साल के भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार ने भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। ये घटना प्रवासी भारतीयों के बीच असुरक्षा की चिंता बढ़ा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने विचार नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।